जंगल में जब आता है शेर तो अच्छे अच्छे हो जाते हैं ढेर। और यही राजस्थान की राजनीति के जंगल में भी हो रहा है। चाहे राजनीति में कितने विधायक हो कितने नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके पर्सनालिटी में वो खौफ है, किसकी पर्सनालिटी में वो बात है जो सबको झुका सकता है, मामला उसी से बनता है। और आज इस वीडियो में हम राजनीति के उसी शेर की बात करेंगे कि कैसे बेनीवाल का खौफ टॉप पर है। बेनीवाल के पास राजस्थान की विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बेनीवाल का खौफ टॉप पर है। और मंत्री हो अधिकारी हो सब थर थर कांपते हैं, डरते हैं क्या हनुमान बेनीवाल से। आज इसी मुद्दे पर ये पूरी चर्चा, पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण करेंगे। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और समझिएगा कि कैसे हनुमान बेनीवाल का खौफ राजस्थान की राजनीति में सर चढ़कर बोल रहा है। समझने वाली बात यह है कि चाहे फिर बड़े बड़े मंत्री हो राजनीति के, जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, उनके बारे में खुलकर हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा हर काम अधूरा छोड़ते हैं। और अधूरा किस लिए छोड़ते हैं, ये इशारा किस तरफ है, ये आप समझ जाइए। उनका साफ कहना है कि ये मेरे साथ भी आए थे, लेकिन मेरी लोकप्रियता देखकर इनकी घिद्दी बंध गई और इन्होंने वो काम भी अधूरा छोड़ा, एसआई भर्ती का काम भी अधूरा छोड़ा, पेपर लीक का भी काम अधूरा छोड़ा, हर काम अधूरा छोड़ते हैं। मंत्री तो मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो जब मुख्यमंत्री थी और जब नहीं है तब भी उनको आड़े हाथों लेने में कभी भी गुरेज नहीं करते। हनुमान बेनीवाल वसुंधरा राजे के खिलाफ भी खुलकर बोलते हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेने की मादा किसी में नहीं होती। वसुंधरा को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, गहलोत से वसुंधरा की सांठगांठ की बात करते हैं, सारी चीजें भ्रष्टाचार की खुलकर बात करते हैं, लेकिन उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? किस चीज का खौफ है सबको हनुमान बेनीवाल से? क्यों इतना सब होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, जबकि कोई भी सत्ताधारी दल के खिलाफ, बड़े नेता के खिलाफ कुछ भी बोलता है, ईडी सीबीआई सब कुछ हो रहा है, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ नहीं होता। इसी के साथ साथ खुद सीएम, जो मौजूदा सीएम है, उनको लेकर भी वो खुली टिप्पणी करते हैं, लेकिन एक बिजली का कनेक्शन काटने के सिवा कोई खास बाल भी बाका उनका नहीं कर पाए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए इंसान पर भी उन्होंने टिप्पणी करने से बाज नहीं आए, लेकिन उनका बाल भी बाका कोई नहीं कर पाया। ये बड़ी बात है। निडर होकर खुलकर वो सब टिप्पणी करते हैं। ठीक वैसे ही बड़े अधिकारियों की बात करें तो गौरव श्रीवास्तव सरी के अधिकारियों पर भी वो खुलकर बोलते हैं, उनके भ्रष्टाचारों पर खुल के बोलते हैं, पर फिर भी उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। समझने वाली बात यह है कि सबकी तरह क्या हनुमान बेनीवाल को ईडी सीबीआई का डर नहीं है? डर नहीं है, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो हनुमान बेनीवाल पाक साफ है और वो पूरी तरह से निडर है, या फिर केंद्र बीजेपी की तरफ से कोई इशारा है। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के में अंदर, चाहे आशुतोष की बर्थडे पार्टी हो या हनुमान बेनीवाल की रोज की दिल्ली में बड़े बड़े बीजेपी के मंत्रियों से लगातार मुलाकातें हो, इससे समझ में आता है कि कोई केंद्र से साठगांठ तो है। नागौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे ज्यादा बजट पूरे भारत में वो ला पाते हैं, बिना बीजेपी के हुए, वसुंधरा से दुश्मनी हुए सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ बोलते हुए भी नागौर में सबसे ज्यादा काम करा लेते हैं। कोई ना कोई तो वजह है। जबकि विपक्ष वाले पायलट डोटासरा को भी सांप सूंघ जाता है पेपर लीक पे बोलने में, एसआई भर्ती पे बोलने में, राजस्थान के दूसरे मुद्दों पर बोलने में, लेकिन बेनीवाल हर तरह से निडर रहते हैं।
आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा के कोचिंग पर ईडी की कार्रवाई हुई, घर पर ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद उन्होंने एक बार भी पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोला क्या? विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद कुछ नहीं बोल पाए, पर हनुमान बेनीवाल निडरता से बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप समझे तो मंच पर उनके पहुंच जाते हैं बड़े बड़े अधिकारी, जहां पर अधिकारियों के खिलाफ वो बोल रहे हैं खुलकर, मंत्रियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, फिर भी जो आंदोलन वो करते हैं उसमें बड़े बड़े अधिकारी उनके मंच पे आकर माइक पकड़कर आश्वासन दे देते हैं। यही नहीं, उनको जल्दी से जल्दी आश्वासन भी देने पड़ते हैं और साथ ही साथ उनके चेलों को भी एक ही दिन में जेल से बाहर लाना पड़ता है, जमानत देनी पड़ती है, जो थान सिंह डोली के साथ हुआ। अब देखिए नरेश मीणा को आज तक जेल में रखा हुआ है। कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ करता है वो जेल में जाता है, लेकिन अगर बेनीवाल किसी के पीछे है तो मात्र एक दिन में वो बाहर भी आ जाता है। तो बेनीवाल वो शेर है जिसका कहीं ना कहीं खौफ और डर चरम सीमा पर है। ये बात इन सारी बातों से साबित होती है। मंत्री अधिकारी सब डरते हैं हनुमान बेनीवाल से। के बिश्नोई हो, गौरव श्रीवास्तव हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, वसुंधरा राजे हो, खुद सीएम हो, सबके खिलाफ वो बोलते हैं, लेकिन मजाल है उनका कोई बाल भी बाका कर पाए। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।